हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 का पाठ 3, जिसका नाम है चखने से पचने तक। सबसे पहले हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसका आ है इनमें से क्या खाने पर पेट की अम्लीयता बढ़ती है और खाना ना पचने की परेशानी होती है। उत्तर है सी, तला भुना मसालेदार खाना खाने से। ये तो हम सभी जानते हैं कि तला भुना मसालेदार खाना खाने से पेट में अम्लीयता बढ़ती है। उल्टी दस्त होने पर पानी में नमक और चीनी घोलकर पीने को दिया जाता है, क्योंकि आंसर होगा शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है। फर्स्ट, किस खाद्य पदार्थ के समूह को खाने से चटपटा और खट्टे मीठे स्वाद का अनुभव होगा। उत्तर है फोर्थ, चटनी, नींबू पानी और इमली। चटनी नींबू पानी में कैसा टेस्ट रहता है? चटपटा और खट्टा मीठा। अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 2, आपके घर में जब खाना खराब हो जाता है तब बिना चखे कैसे पता लगाते हैं? उत्तर है अक्सर घरों में खाना देर तक रखा होने या बासी हो जाने पर खराब हो जाता है। उसमें सड़न के कारण दुर्गंध आने लगती है। हम स्मेल देखकर, स्मेल सूंघकर बता सकते हैं कि खाना खराब हुआ है कि नहीं, है ना। प्रश्न 3, मुंह में लार का बनना क्यों जरूरी है? उत्तर है लार हमारे भोजन को मुलायम और नरम बनाती है, ताकि भोजन को आसानी से निगला जा सके। प्रश्न 4, स्कूल में खेल के समय टीचर कई बार ग्लूकोज पीने को देती हैं, क्यों? उत्तर है ताकि उसे कमजोरी महसूस ना हो और ना ही उसके शरीर में पानी की कमी हो। लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 5, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कैसा भोजन करना चाहिए? उत्तर है अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। प्रश्न 6, हमें भोजन का स्वाद किस अंग से पता चलता है और हम कौन कौन से स्वाद पहचान पाते हैं? उत्तर है हमें भोजन का स्वाद जीभ से पता चलता है तथा इससे हम मीठा, नमकीन, खट्टा तथा कड़वा स्वाद पहचान पाते हैं। प्रश्न 7, रश्मि 3 साल की है, उसके हाथ पैर पतले और पेट फूला हुआ है, वे अक्सर बीमार क्यों रहती है? उत्तर है ये बच्चे कमज़ोर रहते हैं और कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। प्रश्न 8, रीना की दादी उसे धीरे धीरे चबाकर खाने को क्यों कहती है? उत्तर है रीना की दादी उसे धीरे धीरे चबाकर खाने को कहती है, क्योंकि धीरे धीरे चबाकर खाने से खाना अच्छी तरह पच जाता है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 9, पेट के पाचन रस को बाहर निकालकर उसमें खाने की कोई चीज़ डाल दी जाए तो उस चीज़ का क्या होगा? विस्तार पूर्वक लिखिए। उत्तर है यदि पेट के पाचन रस को बाहर निकालकर उसमें खाने की कोई चीज़ डालेंगे तो हम पाएंगे कि वह चीज़ पाचक रस में पूरी तरह घुल जाएगी। प्रश्न 10, भरपेट खाना सभी बच्चों का हक है, इसके लिए शासन द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? उत्तर है इसके लिए शासन ने विद्यालयों में दोपहर के भोजन की व्यवस्था की है, जिससे सभी बच्चों को भरपेट खाना प्राप्त होता है। प्रोजेक्ट कार्य है आपके द्वारा खाए जाने वाले भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थों को चखकर उसके स्वाद के आधार पर चिन्ह लगाकर तालिका में भरिए। यहाँ कुछ खाद्य पदार्थ लिखे हैं जिन्हें हमें बताना है कि उसका स्वाद कैसा है तथा जीभ का वह भाग बताना है जिससे स्वाद का पता चलता है। जैसे पहला है गुड़। गुड़ का स्वाद कैसा होता है? मीठा। कैसे पता चलता है हमें? जीभ के कौन से भाग से? आगे के भाग से। दूसरा है आंवला, जिसका स्वाद होता है खट्टा तथा जीभ के दाईं तरफ से हमें एहसास होता है कि ये खट्टा है। तीसरा है टॉफ़ी, जिसका स्वाद मीठा होता है। मीठा स्वाद कैसे पता चलता है? आगे के भाग से। चौथा है करेला, जिसका स्वाद होता है कड़वा और जीभ के कौन से? पीछे के भाग से पता चलता है हमें कि करेला कड़वा है।
पांचवा है इमली, जिसका स्वाद मीठा होता है तथा खट्टा होता है। खट्टा होने का एहसास हमें जीभ के दाईं तरफ के भाग से होता है। इसके बाद हम देखेंगे पार्ट 4। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।